तो इस बार ना ऐसा सुनने में आ रहा है कि सिनेमाकॉन ने में उन्होंने एक नए टेक का यूज किया है, हम्म। जिसपे क्या होता है कि उनको जो देख रहे होते हैं हॉल में, उनको ऐसा लगता है कि स्क्रीन के ऊपर ग्रीन कलर के लेजर पॉइंटर कोई मार रहा है। बट वो एक्चुअली हम्म। में उनकी टेक्नोलॉजी है जो नाइट विजन या कुछ रहता है, और वो तुरंत पकड़ लेता है कि अगर किसी ने फोन निकाला है तो। हाँ और ऐसा नहीं है, हाँ, वहां पे लोगों ने रिकॉर्ड करने की ट्राई करी, बट वो उससे उस टेक्स्ट से उन्होंने पकड़ के तुरंत बाहर फेंक दिया। बताओ। तुरंत तुरंत एस्कॉर्ट कर दिया उन्होंने। तो ये कह रहे हैं कि जो पायरेसी वायरेसी होती है ना, ये उसका भी यही एक रोक दी। पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। हम्म। हाँ, मतलब वो सोर्स पे ही खत्म कर दिया उन्होंने, बाद में इंटरनेट से हटाने का झंझट हम्म। खत्म। कि वहीं से आप है ना, रिकॉर्ड बट नहीं तुम कर सोचोगे सकते। तो ये जो लीक्स वगैरह हो जाते थे वो एक्चुअली उनके फेवर में काम करते थे, क्योंकि अभी कुछ नहीं है अपने पास। या है ना, थोड़ा बहुत लीक वगैरह ऐसा होता था तो लोग देखते थे, ओ माय गॉड किधर है, ढूंढो ढूंढो। अब खैर देख लेते हैं उनके बट अच्छा है मार्केटिंग भाई, का जो मास्टर एक साथ प्लान जब बनाया ट्रेलर वो। आएगा। हाँ। हाँ, मैं समझता हूँ कि उन्होंने क्यों नहीं डाला होगा, क्योंकि उन्होंने मैंडलोरियन एंड ग्रोगू का डाल दिया ना। हम्म। तो अगर हम्म। डूम्सडे डाल देते तो किसी का ध्यान उस पर जाता ही नहीं। वैसे भी नहीं जा रहा है किसी का। हाँ मतलब, लेकिन मैं जैसे लास्ट आई चेक तो उस पे 1 मिलियन व्यूज थे। हाँ। ठीक है। और आई एम श्योर अगर वो लोग डूम्सडे का डालते तो ये इससे बहुत कम हो जाता। और दूसरी हम्म। चीज, पीपल वुड नॉट इवन रिमेम्बर कि कुछ उसका फाइनल ट्रेलर जैसा आया है। लेकिन एट द सेम टाइम उनको डालना है टीजर, बहुत लेट हो चुका है। ठीक है। ड्यून के साथ में क्लैश है, और ड्यून वाले अपने 2 ट्रेलर निकाल चुके हैं, और वो अपने आईमैक्स की बुकिंग भी ओपन कर चुके हैं एक बार। और वो सोल्ड आउट भी हो चुकी है, ब्लैक में लोग ईबे से सोल्ड आउट भी हो खरीद चुकी है। खरीद रहे हैं दोबारा। तुम्हें तो बाकी। हन- हाँ, कंप्लीट कर लो। नहीं, मैं ये कह था कि 110% हम्म। वो एक्सपेक्ट करो कि 1-2 दिन में ड्रॉप होना चाहिए। बाकी मेन जो अपने सब्सटेंस पे पहुंचने से पहले मार्वल ने इन्फिनिटी विजन नाम से एक नई हम्म। स्क्रीन स्टैंडर्ड पैरामीटर लॉन्च किया, जो कि रिपोर्टेडली आईमैक्स को चैलेंज करता है बट नहीं। हाँ। वो मतलब जब स्क्रीन स्टैंडर्ड पैरामीटर ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग बस, मतलब मुझे जितना समझ सर्टिफिकेशन। में आया ना, कि वो हाँ। लोग बस देखेंगे कि अच्छा, जैसे मान लो मुंबई में 4 आईमैक्स हैं, ठीक है। हम्म। आईमैक्स तो हमको मिलने से रहा, ड्यून लेके जाएगा। हम्म। उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल स्क्रीन अवेलेबल हैं जहां पर हम लोग मोटा पैसा चार्ज कर सकते हैं उनको कहकर, तो ये वो सर्टिफाई करेंगे कि चलो एक ये लोअर बरेल सर्टिफिकेशन। में एक ये नॉन आईमैक्स स्क्रीन है, हाँ, ये हाँ। हमारे हिसाब से इन्फिनिटी विजन स्क्रीन है। हम्म। तो वो बेसिकली वो एक रीब्रांडिंग, एक ब्रांडिंग बना रहे हैं अपनी इन्फिनिटी विजन टाइप की, ये स्क्रीन हम्म। इन्फिनिटी विजन है, यहाँ जाके देखो अच्छी एक्सपीरियंस मिलेगी तुमको। रहेगा वो नॉर्मल थिएटर ही, नॉर्मल स्क्रीन ही, जहाँ पे तुमको बाकी सारी मूवीज मिलती हैं। हम्म। मतलब उसके लिए कोई ऐसे बड़ा पर्दा नहीं है, कुछ नहीं है। अगर तुम उनके उस पे जाके देखोगे ना, तो उन्होंने कुछ ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन वो नहीं आई किया। गेस पता है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन होगा, मैक्स टू मैक्स, या फिर जो वो भी आप। कुछ, देखो वो लोग, हाँ। वो लोग वैसे भी एक मूवी का प्रिंट वो करते, आईमैक्स के हम्म। लिए करते वो। हम्म। अब शूट कर रहे हैं कितना कर रहे हैं पता नहीं, तो वो वही प्रिंट यहाँ चला देंगे भाई। हम्म। वही आईमैक्स वाली प्रिंट होगी बट उस लाइक अपने हम्म। इन्फिनिटी विजन वाले के हिसाब से, जो उसे और हाँ। बेटर समझेंगे क्योंकि भाई कई। उनको कुछ नहीं, ज्यादा ज्यादा पैसा चाहिए, ठीक हाँ, है। ताकि टिकट्स महंगी ये बेच सके। प्रीमियम, हाँ, हाँ। प्रीमियम फॉर्मेट एक्चुअली, या एक्चुअली टिकट्स महंगी बेच सके, और इंडिया में तो महंगी बेच भी देते हैं लोग अभी। मैक्स टू मैक्स मैंने 3200 रुपए एक टिकट देखी है धुरंधर की, उसके ऊपर अब रिकॉर्ड ही होगा कि उससे महंगी कितने की टिकट बिकेगी। हाँ, ये डूम्सडे की बहुत क्योंकि महंगी टिकट होंगी भाई, हाँ। ये मैच, क्योंकि ना एक बार, जैसे एक बार सेट हो जाता है ना, हम्म। तो पीपल नो कि हाँ, हम इतना बेच के वी कैन गेट अवे विद इट एंड वी कैन मेक मनी। ठीक है। हम्म। और सबको पता है कि डूम्सडे एक ऐसी मूवी है जो इंसान देखेगा ही देखेगा। हम्म। तो एक्सपेक्ट करो कि वो लोग उसका अच्छा प्राइस रखेंगे। क्योंकि जैसे अगर तुम देखो तो आईमैक्स में स्क्रीन करने के लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल मूवीज कौन सी होती हैं, एक जो नोलन शूट करता है 70 मिलीमीटर फिल्म में, ठीक है। वो तो बहुत, मतलब साल में तुमको एक दिख गई तो दिख गई, वरना 2 साल में एक, 3 साल में एक, ये हम्म। फ्रीक्वेंसी है उसकी। इनके हटने के बाद नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल है ये एवेंजर्स डूम्सडे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है, क्वाइट लिटरली सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है एवेंजर्स की। उसमें भी इतनी बड़ी मूवी आ रही है 6-7 साल बाद, ठीक है, जिसमें 2019 वो में लोग आई अपनी थी, होली 7 साल। ट्रिनिटी, है ना, उसमें अपनी वो होली ट्रिनिटी लेके आ रहे हैं। थॉर, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बदले वो एक्टर है, तीनों हो गए।
और जितना मैंने सुना था कि इन्फिनिटी वॉर और ये सब उन्होंने आईमैक्स के मिडिल वाले रेशो में शूट भी किया था, तो जो उसका एडवांटेज उठा सकते हैं मेजोरिटी स्क्रीन का। तो जब पिछली मूवी करी थी तो ये भी किया होगा उन्होंने, ऐसा उम्मीद करके चलते हैं। तो उस हिसाब से ये एकदम वो स्वीट स्पॉट है डूम्सडे का, जो हम लोग अपने इंडिया में नॉर्मल आईमैक्स स्क्रीन पे जाके बेस्ट एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन आईमैक्स स्क्रीन ही नहीं है उसको। भाई इधर तो मुझे अभी ये देखना है कि ये जो एक्सक्लूसिव डील है इनकी, आईमैक्स यूएस तक लिमिटेड है कि इंडिया में भी आता है इसका डोमेन, वो नहीं पता, वो देख के ही पता चलेगा इस बार। ओवरऑल ही होगा, वो होगा तो पूरा ही होगा वो। मुझे भी लगता है कि वो पूरा ही होगा। हाँ, सिंगल कॉर्पोरेशन है, और जब तुम वहां एक्स्ट्रा पैसा यहाँ एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर सकते हो तो क्यों नहीं करोगे। ट्रू। और ये ड्यून का एक्सक्लूसिव विंडो 3 वीक्स तक का है। लाइक डैम भाई, पूरा एकदम कमाने ही नहीं देगा भाई वो तो डूम्सडे को कि आईमैक्स से कुछ नहीं दूंगा मैं तुम्हें। इसका ना बहुत सिंपल सॉल्यूशन था मार्वल के पास कि वो अपनी रिलीज को 2 हफ्ता पहले शिफ्ट कर लेते आराम से। ठीक है, एक हफ्ता भी बहुत होगा भाई। हाँ, 1 हफ्ता भी काफी होता, 2 हफ्ते तो बहुत ही बोनस हो जाता, लेकिन 1 हफ्ते में भी, एक वीकेंड में वो बहुत पैसा बना लेते। कौन मूवी आ रही है? लेट मी चेक ऑन मॉकटेल है। कुछ नहीं आ रहा, जुमानजी आ रही है और ये 3 मूवीज हैं। ऐसी ऐसी मूवीज भाई 100 मिलियन 200 मिलियन सिर्फ आईमैक्स से कमा लेते हैं वो लोग। और लोग देखना भी पसंद करते हैं कि यार ऐसी मूवी आई है इतने सालों बाद, इसको तो मैं आईमैक्स में देखूंगा। हाँ ना, जैसे आई थिंक एवेंजर्स एंड गेम जो थी 300-350 मिलियन में बनी थी, और ये लोग डूम्सडे पे उससे ज्यादा लगा रहे हैं, करीब 400 मिलियन 450 मिलियन लगा रहे हैं। कुछ नहीं है प्लस भाई, उसकी मार्केटिंग कर सकते थे दिसंबर के फर्स्ट वीक में भी लगा प्लस सकते। उसकी मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च होगा भाई। तो ये इतनी महंगी मूवी थी कि मतलब 1 हफ्ता पहले आप उसको बहुत इजीली रख सकते थे और अच्छा पैसा बना लेते। मैंने तो रूमर भी ये सुना था कि मूवी का बजट 400 मिलियन है एंड वो प्लान कर रहे 300 मिलियन मार्केटिंग के लिए खर्च करने में। आई डोंट नो हाउ इट्स ट्रू और नॉट, बट जिस तरीके से ये बिजनेस काम करता है ना, तो ये रहता है कि ऑन द टॉप आपको प्रॉफिट उस लेवल के बनाने में आपकी खुजली नहीं होती। आपका ये होता है कि मैं मतलब इस पोटेंशियल को टच कर लूं बस। जिस दिन 3 बिलियन टच हो गई मूवी ना, तो लाइक फिर तो रहता ही है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता, अगर मेरे 100 मिलियन भी बनते हैं तो भी मैं खुश हूं, ऐसे हो जाएगा उनको। 3 बिलियन तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा नंबर है भाई। हाँ नहीं, 3 बिलियन ये नहीं जा रही, ये नहीं जा रही, वो जा सकती है अगर डूम्सडे अगर अच्छा कर गई तो। मैं एटलीस्ट 2.5 तो एक्सपेक्ट करता ही हूँ इससे मैं। डिपेंड करता है कि मूवी हाँ कितनी अच्छी हो, बट 2-2.5 बिलियन तो हो जाना चाहिए अगर काफी अच्छी पिक्चर निकलती है वो इन्फिनिटी वॉर एंड गेम।